नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि BRAV यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के तरफ से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। और ये आवेदन प्रक्रिया जो है 10 जनवरी तक फ़िलहाल जो नोटिस जारी किया गया है उसके आधार पर चलेगा। और जो आवेदन प्रक्रिया करना है, ऑनलाइन आप फॉर्म कैसे भरेंगे, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म जो है खुद से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि साइबर कैफ़े वाले जो है बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं। तो आप उस वीडियो को देख करके खुद से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। आप बोलिएगा तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या आप जो है चैनल पे जा करके आप जो है उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से छात्र जो है कि पीजी एडमिशन के लिए एलिजिबल है, कितने कॉलेज है, कितने सीट है, इस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके डाला हुआ है। यानी कि स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा है उस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके 1-2 जो है डाल चुका हूँ। एक फॉर्म अप्लाई का, दूसरा जो है किसको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कर सकते हैं, जिनके पास मार्कशीट नहीं है उनका क्या होगा, सभी पे मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो आप उस वीडियो को जा करके तीनों वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छात्र फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल अभी भी है, जो कि कमेंट के माध्यम से अलग अलग हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहला जो इसमें सवाल आ रहा है कि फॉर्म भरते समय गलती हो गया तो अब क्या कर सकते हैं सर। बार बार कमेंट आ रहा है कि सर हमारा फॉर्म जो है गलती हो गया तो हम क्या करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा है कि ग्रेजुएशन दूसरे विषय से किए हैं तो पीजी दूसरे विषय से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक और सवाल आ रहा है कि एडमिशन के बाद क्या क्लास करना होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, अप्लाई करें या नहीं। ये तो मेरे तरफ से आपको बताया जा रहा है। वैसे बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। और लास्ट जो कि फिर से मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आपका अप्लाई होगा। सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इन सभी कन्फ्यूजन से वो दूर हो जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, एक एक करके सारी बातों को समझाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूं। मैं 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, जिसमें बहुत सारे छात्रों के क्वेश्चन हैं कि सर फ़ी कट गया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको इसमें सारे जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेजुएशन जो है दूसरे विषय किए हैं तो क्या पीजी दूसरे विषय से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि यस, आप जो है ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हैं तो आप जो है पीजी दूसरे विषय से कर सकते हैं, बशर्ते कुछ नियम है। नियम ये है कि आप जिस विषय से पीजी करना चाहते हैं कम से कम ग्रेजुएशन में आपने उसे 200 नंबर का पढ़ा हो, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 200 नंबर का आपने किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरिया ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा विषय में अगर 200 को पढ़े होनी चाहिए। दूसरी ये कि अगर आपको इसे अप्लाई करना है दूसरे विषय से तो उसमें आपका जो है ग्रेजुएशन में आपके एक्स्ट्रा पेपर में तो ये होने ही चाहिए, 200 का आपने पढ़ाई होनी चाहिए, साथ में इसमें आपका 55% मार्क्स भी होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है दूसरे सब्जेक्ट से। तो अब आप समझ गए होंगे। पहला तो ये कि अगर आप ऑनर से अप्लाई करते हैं तो आपको 45% मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट से यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया उसे पीजी करते तो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट से किए हैं, पीजी दूसरे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो 200 का आप कम से कम वो पढ़ा होना चाहिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा में चाहे सब्सिडी में। और इसके अलावा जो है उसमें आपका 55% मार्क्स भी होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन के बाद क्लास करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लास अब आप जो है आप लोगों को जो है करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए नियम के तहत हर स्टूडेंट को क्लास करना पड़ेगा। अब बात यह है कि रेगुलर करना पड़ेगा सर या हफ्ते में 2-3 कर लेंगे तो चल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके का है, कॉलेज आपका किस तरीके का है। तो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 क्लास भी करते हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं तो आप रेगुलर क्लास भी के लिए एलिजिबल है, लेकिन क्लास करना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो आपका नाम काट करके जो है हटा दिया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। वैसे भी सीट कम है और आप अगर क्लास नहीं करते हैं तो फिर आपका नाम जो है कट सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि कटअप कितना जाएगा, अप्लाई करें या नहीं। तो कटअप जो है हाई जाने वाला है, खास करके वैसे सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसका कटअप आपको जो है 60 से 80 तक जाने वाला है। ठीक है, पिछले बार तो ऐसा हुआ था कि 90 तक चला गया था, यानी कि 90 तक कटअप चला गया था, लेकिन इस बार जो है 60-80 से लेकर के 90 तक जाएगा कटअप, क्योंकि इस कॉलेज इस बार बढ़ा दिए गए हैं, कुछ कॉलेज को बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी कटअप हाई रहने वाला है। तो जिस विषय में अगर ज़्यादातर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर आप करते हैं तो आप कटअप समझ लीजिए कि आपका 70 से ऊपर रहेगा नंबर, तो चांसेज होगा। और नहीं तो जिसमें कम भी रहता है जिस सब्जेक्ट में, उसमें अगर आपका 60 के पास है। दूसरी चीज़ ये है कि कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी कौन सा है। जैसे EBC है, आपका EBC है, SC ST है, क्या है ना, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट, यानी कि कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, तो कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इतना कटअप जा सकता है। तो अगर आप EBC के अकॉर्डिंग आते हैं, SC ST के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आप जो है 60% के ऊपर भी चांस रख सकते हैं कि 60% पे भी आपका जो है, यानी कि जिस विषय में ज़्यादा भीड़ है उसमें भी आपका नाम आने का चांसेज है। लेकिन अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, जनरल और OBC से, तो फिर आपको जो है कटअप हाई जो है मिलेगा। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में भीड़ है उस सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको जो है कटअप लगभग 70 के आसपास या 70-80 के आसपास आपको कटअप जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर अप्लाई करें कि नहीं करें। तो अप्लाई जो है आप लोग कर दीजिए। अप्लाई इसलिए कर दीजिए क्योंकि अगर स्पॉट एडमिशन में सीट बाकी रह जाती है, ठीक है, सीट अगर खाली रहती है तो उसमें आप जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सके। नहीं तो अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा स्पॉट एडमिशन में, अगर हो सके कि कहीं सीट खाली भी रह जाए, तो आप अप्लाई ही नहीं किए तो फिर आप जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा, यानी कि एडमिशन आप नहीं ले पाइएगा। तो फॉर्म अप्लाई आप कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कटअप का बात मैंने कर ही लिया है कि वही वैसे जिस सब्जेक्ट में भीड़ नहीं है उसमें 55 के पास, 60 के पास, 65 ये है, तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका 50 है, 55 है तो फिर कम चांसेज है, तो अप्लाई आप कर दीजिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कटअप कितना जाएगा। तो कटअप मैंने बोल ही दिया है, पिछले बार भी हाई कटअप गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं अप्लाई कैसे होगा। तो मैंने इसका जवाब जो है पिछले वाले वीडियो में अपलोड किया था, तो दे दिया था कि ओरिजिनल मार्कशीट आपका नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप ऑनलाइन वाले मार्कशीट दे सकते हैं, ऑनलाइन वाले मार्कशीट जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले मार्कशीट आप जो है अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो, यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन क्लियर हो चुके हैं तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन वाले मार्कशीट भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। लेकिन जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं तो वेट कर लेंगे थोड़ा, अभी डेट और बढ़ाया जाएगा जो है PG एडमिशन के लिए, तो आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म भरते समय गलती हो गया तो क्या करें। तो दोस्तों आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका फॉर्म गलती हो गया, ठीक है, अगर आपका फॉर्म जो है गलती हो गया है तो आपको वेट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले एक बार जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करती है, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर किसी तरह का आपका कोई गलती हो गया है तो आप वहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर या रोल नंबर, जो भी आपकी गलती हुई है, तो जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा तो उसमें आपका जो है सुधार हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका जो है सुधार हो जाएगा, तो आपको जो है चिंता करने की बात नहीं है, आप वेट कीजिए। नेक्स्ट नंबर जो लास्ट हमारा पॉइंट है कि फ़ी जो है कट गया है, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो क्या करें। तो दोस्तों अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, यानी कि फ़ी आपने जो है दे दिया है, फ़ी आपने पेमेंट कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है कि दोबारा अभी पेमेंट नहीं करना है। आपको 48 आवर तक वेट करना है, कितने, 48 घंटे तक। और 48 घंटे के बाद जो है आप फिर देखेंगे कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तब जाकर के आप जो है फिर दोबारा पेमेंट कीजिएगा। अभी जो है फ़िलहाल दोबारा पेमेंट नहीं कीजिए, वेट कीजिए। वेट करने के बाद आप जो है 48 घंटे तक कम से कम वेट कीजिए, और तब फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ तो दोबारा पेमेंट कीजिएगा। ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है बात कीजिएगा, देन आफ्टर जो है आप जो है अगेन पेमेंट कीजिएगा। आई होप आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप
पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। हमें पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।